ओके, गुड इवनिंग गाइज। वेलकम टू चैनल ऑफ स्पार ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ऐसी लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो आज एक्सपायरी थी मार्केट की, ऑलरेडी मैंने लाइव भी आया था। लाइव में भी अगर आपने इन्जॉय किया होगा या छोटा मोटा प्रॉफिट बुक किया होगा, डैम श्योर, क्योंकि एक डाउन मोमेंटम का लेवल मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ था। लाइव कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था ये वाला, तो जाके देखना कैसे बैलेंस किया था। ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपए से ट्रेड जो है प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग कि कितना बन जाता है। तो अगर 10,000 रुपये भी बनते हैं, 5,000 रुपये भी बनते हैं पर डे के, तो दैट इज़ अबाउट 5%, 3%, 2% ऑफ योर कैपिटल, जो कि अच्छी बात होती है। और इसी तरीके से आप ग्रो करोगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि कल मार्केट क्या मोमेंटम कर सकता है। कल आप ऑलरेडी देखोगे तो फ्राइडे है, तो जो एक्सपायरी है वो हो चुकी है, वीकली वाली फर्स्ट वीकली एक्सपायरी हो गई। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे इस मंथ की पहली थी, तो यहाँ पे आप देखो फायर्स का अकाउंट लॉगिन है। कुछ लोगों को एक्सपायरी ना समझ में नहीं आती है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने ऑप्शन चैन चार्ट पे राइट क्लिक करके निकाला हुआ है। ये ऑप्शन चैन है बैंक निफ्टी का। अदर आपको ग्रो में, एंजल में, सब जगह मिल जाएगा। आप इस डेट पे ध्यान दिया करो। इस डेट पे अगर ध्यान दोगे ना, तो ये देखो, ये अगली एक्सपायरी का है। यानी अगली जो थर्सडे की डेट आ रही है वो 9 फरवरी को आ रही है, फिर 16 को, फिर 23 को, फिर 9 को। तो अभी जो 9 फैब वाली है वो आज की है। तो आज की अगर एक्सपायरी आप देखोगे तो ये OTM कॉल्स ज़ीरो हो गई हैं, OTM कॉल्स ज़ीरो हो गई हैं। और इसमें जितनी जितनी वैल्यूज़ बची है, इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद कुछ नए लोगों के लिए, बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी सब लोग जानते हैं। तो 16 फैब वाली जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी, इस पर ट्रेड होता है गाइस, सब लोग ट्रेड करते हैं। बट अगर आप डेटा देखोगे ना, तो बहुत कम डेटा रहता है। मतलब जो लेटेस्ट और नियरेस्ट एक्सपायरी रहती है ना, उस पर लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं। अब जब लेटेस्ट वाली ख़त्म हो जाती है तो अगले वाले पे स्विच कर जाते हैं, अगले वाले पे स्विच कर जाते हैं। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो फैब का देखो 23 फैब का लास्ट है। अभी यहाँ पे देखो कैसे लोग ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब लैक्स में डेटा है, और नियरेस्ट एक्सपायरी वाले पे करोड़ों में डेटा रहता है। तो वो हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, कोई इशू नहीं रहता है। एक्सपायरी आज होगी बट आपका ये पुट ज़ीरो नहीं होगा। देखो इसमें अभी भी वैल्यू है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग 9 फैब वाला देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपायरी देखो, मैं आपको समझा देता हूँ एकदम सिंपल वर्ड्स में कि मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है। सबसे पहले आपको वो देखना है। तो मार्केट अगर बंद हुआ आप देखोगे तो 41,500 पे 54 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। ये 54 नंबर आपको याद रखना है। यानी 500 के ऊपर, अगर मैं 41,500 की बात करूं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक एक ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं। यानी 500 से 600, फिर 700, फिर 800। इससे अगर हम लोग रिवर्स जाने लगे तो 400, 300, 200 और 100। तो इस चीज़ को ऐसे कंसिडर कर लो। अब 500 ऊपर बंद होने का मतलब होता है कि 54 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो देखो यहाँ पे 55 रुपीज़ इस पर्टिकुलर ऑप्शन का प्राइस है। अब अगर यही 64 पे बंद हुआ होता तो इसका प्राइस 64 रहता। तो ये चीज़ रहती है जब हम लोग इस कॉल पे ट्रेड करते हैं ना। अभी मान लो कि 41,900, 800 या 700 का किसी ने कुछ खरीद के रखा होगा, तो वो डेफिनेटली ज़ीरो हो गया होगा। और अगर 41,500 का किसी ने 200 या 100 रुपये की वैल्यू से ख़रीद के रखा होगा, तो वो डेफिनेटली सिर्फ 55 रुपये का मालिक रह गया। बाकी उसके 50 रुपये, 100, 150 रुपये टाइम डी की वजह से चले गए। और रियल मार्केट जहाँ पर है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये स्केल बन के आता है कि यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट नहीं गया, तो इसके अंदर 55 रुपये की वैल्यू मार्केट ने दी है इस पर्टिकुलर प्रीमियम को, 500 वाले को। अब इसी चीज़ का उल्टा कर लो, वॉइस वर्सा, कि 600 में कितना कम है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि 41,600 पहुँचने के लिए मार्केट को कितना रुपया और पम्प करना पड़ता, तो यही तकरीबन तकरीबन 54 है ये। तो 50 में आप 6 कम कर दो तो आ जाएगा आपका 44 के आसपास कुछ आ जाएगा। तो ये देखो आपको 44 यहाँ पे मिलेगा। 600 के पुट में देखो आप 44 रुपीज़ रह गया है। और उसी हिसाब से 100 पॉइंट ऊपर है। 41,600 से 100 पॉइंट ऊपर ही पकड़ोगे ना आप, अगर गिराने की बात करूँगा तो मैं, फिर 800, फिर 900, फिर 42। यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्केट को कितने रुपए ऊपर आना पड़ता। इसको 100 का गैप है, तो 44 के बाद सीधा नंबर आ जाएगा 144 का, फिर 244 का, फिर 344 का। तो ये सारे ऑप्शन के प्राइस देखो आपको रटे रटाए दिमाग में याद हो जाएंगे। 44, 144, 244, 344, 444, 544, ऐसे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइम डीके या डेल्टा की वजह से कम ज़्यादा हो जाता है, 10-15 रुपये। वो आप देख सकते हो, आप उसको क्रॉस चेक वगैरह कर सकते हो, बट ऐसे जर्नली होता नहीं है। अब यही चीज़ यहाँ पे आप एनालाइज करो। 155 है
तो 100 पॉइंट में पीछे जा रहा हूँ तो ये पिछला वाला 155 का रहेगा, उसका पिछला वाला 255, 355, 345, इस तरीके से रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कल के मार्केट का। कल फ्राइडे है वैसे भी, तो 16 फ़रवरी की एक्सपायरी की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो नियरेस्ट सब लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं कि हाँ यहाँ से ही गेम पलटी होने वाला है। गेम पलटी होने का मतलब अगर मार्केट यहाँ से यहाँ चली जाए तो ये सारा जो है ये अच्छा खासा वैल्यू ऐड कर देगा, समझ रहे हो। सॉरी ये मार्केट अगर ऐसे चला जाएगा तो नीचे चला जाएगा, यानी 41,600 से अगर 500, 400, 300, 200 चला जाए तो ये सारे घटने लगेंगे। ये कौन से प्राइस हैं, ये सीई के प्राइस है, ये ड्रॉप होने लगेंगे। और उसी तरीके से वॉइस वर्सा अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 600 चला जाए, 700 चला जाए, 800 चला जाए, तो ये जो 200 का है इसमें 100 पॉइंट और ऐड हो जाएगा, इसमें 100 पॉइंट और ऐड हो जाएगा, क्योंकि 100 पॉइंट के गैप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले इंडेक्स को फॉलो करते रहना है कि इंडेक्स कैसे पॉइंट से बढ़ रहा है, किस हिसाब से बढ़ रहा है, 50 पॉइंट, 40 पॉइंट, 30 पॉइंट। अगर आप लाइव मार्केट में देखोगे तो आपको इंडेक्स हिलता हुआ दिखता है, सेम निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और फिन निफ्टी का भी। तो इस तरीके से अभी हम लोग एनालिसिस करते हैं, कैंडल्स को देखते हैं और आगे का एक फोरकास्टिंग लगाते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको आज की बात करूँ तो आज आप देख सकते हो कि हम लोगों को मार्केट 41,300 के आसपास भी मिला था, 41,300 के आसपास। उस टाइम पे अगर आप सोचो कि आप ये गेस कर लो कि 41,500 तक तो जाएगा, तो उस टाइम पे अगर देखो मैं आपको 41,500 का वैल्यू ओपन करके दिखाऊं ना, आप हैरान रह जाओगे कि अगर आप पहले से इतनी अच्छी फोरकास्टिंग कर लो। जनरली ये इम्पॉसिबल है, बट एक जनरल चीज़ देखो कि अगर आप इस चीज़ को 10 to 20 रुपीज़ में अगर खरीदो तो ये आप 50 रुपीज़ में बेच सकते हो, यानी 10 रुपये की चीज़ को आप 50 रुपये में बेच सकते हो। दैट इज़ अबाउट 5x ऑफ योर कैपिटल। अगर आपने 10,000 लगाए हैं तो वो 50,000 के आसपास हो जाएंगे, एकदम सिंपल। कब तक, 3 बजे तक या 3:30 बजे तक, सिंपल। तो ये जजमेंट होना चाहिए, ये लॉन्ग रन का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि कहाँ तक ये जा सकता है। और अगर वो 500 टच नहीं करता, उसके आसपास कहीं क्लोज हो जाता तो 10 रुपये ही ऊपर रहता, तो 10 रुपये ही इसकी वैल्यू रह जाती थी। तो ये चीज़ होती है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी के बारे में ट्रेड का बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो जनरली एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ पर है। तो मार्केट अभी अगर आप देखोगे तो डाउन साइड जाने के लिए इसने प्रॉपर व्यू तोड़ा था, ये क्रॉस लाइन तोड़ी थी, सब कुछ किया था, बट यहाँ पे इस टेकन अ सपोर्ट, ये बायर और ये बायर। अब हम लोग को लग रहा है कि मार्केट ऑल टाइम अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये कल भी कर रहा था, ये आज भी कर रहा है, इसमें नो डाउट, नो इशू। बट ये कहीं ना कहीं हम लोगों को एक आइडिया दे रहा है कि अगर मेरे को नीचे जाना होता तो मैं चला गया होता, आज एक्सपायरी भी थी, बट नीचे क्यों नहीं दिख गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इविल माइंड स्टार्ट होता है कि हाँ नीचे नहीं गया। तो दो ही डायरेक्शन तो होती है मार्केट में, या तो ऊपर या तो नीचे, और एक कंसोलिडेशन भी होता है। तो कंसोलिडेशन हो चुका है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। कंसोलिडेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस वन कॉल्ड कंसोलिडेशन। नीचे के लिए रिजेक्शन किया, नहीं गया, नीचे के लिए रिजेक्टेड किया, नहीं गया, आज भी किया, नहीं गया। तो अब बचा क्या, सिर्फ अपसाइड बचा हुआ रह जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी कम से कम 80 to 70, 90% तक आप लेके जा सकते हो कि हाँ अब अगर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। बट यहाँ पे छोटा सा ग्लिच है कि कौन लोग हैं जो हमें रोक सकते हैं। तो वो लेवल निकल के आते हैं ये वाले 600, 700 और 800 वाले। अगर इस लेवल को मार्केट ने सस्टेन कर लिया और यहाँ पे अगर इस तरीके की कैंडल्स कुछ बन गई तो ये हम लोगों को 800 के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तकरीबन इस एक्सपायरी के आसपास हम लोगों को 42 के आसपास भी मार्केट देखने को मिल सकता है। तो ये हम लोग का जर्नली पूरे वीक का एनालिसिस हो जाता है। अब सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 500 का नंबर अपने माइंड में बिठा लो कैसे भी करके कि हाँ 500 मेरे माइंड में बैठा रहे कि हाँ, और आगे का 41 तो सेम है। अगर इसमें मैं 500 पॉइंट और ऐड करूँ, ये जीरो काट दो, और तो ये 42 पे पहुंच जाएगा, यानी पूरा का पूरा गेम ये 500 रुपये में ही है। अब इस 500 रुपये में मार्केट हम लोगों को कितने पॉइंट्स देगा। एग्जाम्पल करो कि ऊपर गया, हमने पॉइंट्स कैच किए, फिर नीचे आया, हमने पॉइंट्स कैच किए, फिर ऊपर गया, फिर पॉइंट्स कैच किए, फिर ज़्यादा ऊपर चले गया, पॉइंट्स कैच किए, ऐसे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपके माइंड में ऑलरेडी बने होने चाहिए कि कैसा मार्केट फ्लो करेगा, उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना है, आपको अपना मनी मैनेजमेंट और सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ऑलरेडी अगर आप देखो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक BTST दे के रखा हुआ था। तो मेरा व्यू डायरेक्टली क्लियर है मार्केट को लेके, अप साइड को लेके। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी को अगर देख लें 16 फरवरी वाली को, तो 41,500 का जो CE है वो 400 के प्राइस से ऑलरेडी दिया हुआ था। मैंने बोला मार्केट क्लोजिंग का भी वेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 440 पे भी अगर बाय कर लोगे, 440 या 445 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहीं पे देखो आपको वो चीज़ दिखेगी जहाँ से मार्केट बार बार सेल ऑफ हो जाता है। अगर आप इसके डेटा को देखोगे तो यहाँ पे ये चीज़ सपोर्ट के जैसे एक्ट कर रही थी, ये देखो
इसको ध्यान से देखो, यानी मैं 41,500 के सी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, इसके अकॉर्डिंग सारा सी आप एनालाइज कर सकते हो, सिर्फ अमाउंट में फ़र्क आएगा। जैसे कि मैं आपको एक दूसरा सी खोल के दिखाता हूँ, 600 वाला खोल के दिखाता हूँ। देखो ये नहीं, ये चेंज करना पड़ेगा मुझे, 16 फैब का खोलता हूँ मैं और ये 600 वाला खोल देता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वो 400 का था, ये 399 का, सेम एंगल आएगा, सेम रिस्पेक्ट ऑफ लाइन आएगी कि हाँ यहाँ से मार्केट ऐसे ट्रेंड कर रहा था अपर साइड पे, फिर ये सपोर्ट नहीं ले पाया, फिर यहाँ से फ्लो बैक हो गया। अब इसके बाद अगर इसने इसको ब्रेक किया तो वी विल गो अहेड। अगर ये 400 रुपये के ऊपर मिल जाए, वो पहले इन द मनी वाले कॉल में ऑलरेडी कॉल आ चुका है, ओटीएम में थोड़ा लेट आता है क्योंकि इसमें टाइम डीके होता है। उसी तरीके से अगर आप इन द मनी का और एक देखोगे तो मैं आपको देखो दिखा देता हूँ, 41,300 का देखो हम लोग देख लेते हैं। देखो सेम एंगल आएगा, सेम चार्ट पैटर्न आएगा। तो इस तरीके से अगर आप टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप यहाँ वहाँ देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको अलग अलग कॉल्स मिल जाएंगे। एग्जांपल, कोई 41,300 वाले पे काम कर रहा होगा, कोई 41,400 पे काम कर रहा होगा, कोई 41,500 पे काम कर रहा होगा। अब एग्जांपल करो, इन सब के बीच में 100 रुपीज़ का गैप है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वाला ना 450 का है, 445 का है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला 545 का रहेगा। सिंपल है। ये और 100 पॉइंट नीचे है तो ये 645 के आसपास रहेगा, ये आपको अंदाज़ा लगा लेना है। बट इसके अंदर टाइम वैल्यू भी है, थीटा वैल्यू जिसको कहते हैं, और इसके अंदर प्रीमियम का जो भी डीके वगैरह होना है, तो इस सबसे 45 नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिफर रहेगा। तो उस चीज़ को अगर आपको देखो ऐसे जर्नली देख के माइंड में याद रखना है तो आप इस तरीके से देख के याद रख सकते हो। ये देखो 449, 506, 570, 650, 750, देखो 100 का गैप आपको दिखेगा। वैसे ही सेम आप वॉइस वर्सा पुट में भी कर सकते हो। तो मार्केट का व्यू एकदम क्लियर है, खाली हम लोगों को ये जो रेजिस्टेंस है बस इस चीज़ पे ध्यान देना है। इन द मनी कॉल में ऑलरेडी दिख रहा है कि ये हाई पे अपने आके ट्रेड कर चुका है, इसको अगर सेल ऑफ होना होता तो ये हो गया होता एट द क्लोजिंग ऑफ मार्केट, इसको डाउन का मुंह दिखा देना चाहिए था, बट इसने नहीं दिखाया। तो मे बी कल गैप अप खुल जाए अगर यहाँ पे, तो फिर ये देखो इस तरीके का ये वाला जो सपोर्ट है वो ड्रॉ कर लेगा मार्केट, और यहाँ से कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे हमें सेल ऑफ दिख रहा है, जो कि है 41,800 वाले लोग और 41,700 वाले जो कॉल शॉर्ट करेंगे। तो बस यही लेवल्स हैं आपके लिए। एक्स्ट्रा स्मार्ट वे से आज थोड़ा सा समझाया है, होप चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके साथ ही हम लोग निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी में हम लोगों को क्या लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया था, प्रॉपर फिबोनाची से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकल चुका है। अगर आप देखोगे ये चीज़ जो पहले रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट बनती हुई नज़र भी आ गई है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। ये चीज़ को हम लोग जब मेजर वाले टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे कैलकुलेट करते हैं तो उस चीज़ को उस तरीके से हम लोग जज कर लेते हैं कि हाँ अभी ये इस तरीके का मूवमेंट कर रहा है। सेल ऑफ वाला मूवमेंट अगर आपको देखने को लिए चाहिए तो आप यहाँ से देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल सकते हो, जो कि मैं जस्ट अभी आपके सामने ड्रॉ करूँगा, ये रहा, और यहाँ तक का हम लोग टारगेट देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक सेल ऑफ मान सकते हैं। ये जो गैप है ये फिल होगा, और निफ्टी में अगर देखने जाओगे तो निफ्टी में ऑलरेडी वहाँ पे हम लोगों ने पहले से लाइन ड्रॉ करके रखी है कि ये वाला जो गैप है वो फिल होना चाहिए। यहाँ पे 2 गैप्स आपको दिख रहे होंगे, मैंने 2 लाइन खींची हुई है, जनरली एक ही लाइन खींचनी चाहिए, एक मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ये वाली। तो इस तरीके से हम लोग को अपने चार्ट को अपडेटेड भी करते रहना है। देखो इतना स्पेस हम लोगों को ऊपर साइड में चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्या एक्शन होगा वो हम लोग को लाइव मार्केट में देखने को मिलेगा। और फिर निफ्टी अगर किसी को पसंद है तो फिर निफ्टी में भी सेम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप ऊपर ये वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, अगर यहाँ पे क्या एक्ट करता है वो आप देखो। उसके बाद कॉल कौन कौन शॉर्ट कर रहा है और पुट कौन कौन शॉर्ट कर रहा है वो डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करो। ऑप्शन चैन का बैलेंस थोड़ा सा एनालाइज करो। एग्जाम्पल, ऑप्शन चैन का बैलेंस ये 138 का है तो ये 81 का है, यानी कि कॉल ज़्यादा है, यानी कॉल थोड़ा सा घटेगा, मतलब मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर यही सेम उल्टा हो, जैसे कि अभी हम लोग अगली एक्सपायरी इसकी देख लेते हैं 21 फैब की, तो इसमें डेटा कम है, ये 14 फैब की एक्सपायरी है, तो इसमें तो अभी डेटा है काफ़ी। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर जा सकता है फिर निफ्टी के हिसाब से। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर निफ्टी एक और सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, या तो फिर गैप अप खुल गया तो फिर तो निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।